हाउ डज द फ्रिंज विड्थ, इंटरफेरेंस में फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी जब when whole apparatus of YDS kept in a liquid of refractive index 1.3। सिंपल सा है कि फ्रिंज विड्थ का फार्मूला क्या था बेटा, बीटा बराबर है लैम्डा बड़ा डी बाय स्मॉल डी। ये होता है दोनों स्लिट के बीच की दूरी, ये स्लिट और स्क्रीन के बीच की दूरी, और ये वेवलेंथ। क्वेश्चन क्या कहा कि जब लिक्विड के अंदर, अरे भाई लिक्विड के अंदर तो क्या चीज चेंज हो जाती है बेटा, वेवलेंथ। हमने पढ़ रखा कि मीडियम में वेवलेंथ होती है बेटा, वैक्यूम में बटे में ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, मीडियम के लिए। तो ये जो है आप क्या करोगे, यहां पुट कर दो मीडियम में फ्रिंज विड्थ बीटा एम लैम्डा एम डी बाय डी, तो बेटा लैम्डा एम की जगह क्या आएगा, लैम्डा नॉट, ये डी आ गया बेटा, और दैट इज डी एंड म्यू। ये जो चीज है ये हमारी क्या बेटा, वैक्यूम में है, इट मीन बाहर जो फ्रिंज विड्थ थी वो कितनी थी, बीटा नॉट थी। तो फ्रिंज विड्थ यदि ये ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और कितने का बेटा, वाटर कितना का, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3, तो बीटा अपॉन 1.3 ये आ जाएगा आंसर, मतलब कि डिक्रीज होगी। क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्या होगी, तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि जो फ्रिंज विड्थ है, अब बच्चों क्या लिख सकते हैं बेटा, फ्रिंज विड्थ क्या होगी, विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज, फ्रिंज विड्थ जो है डिक्रीज होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा, कि हाउ द एंगुलर सेपरेशन ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। पहली बात तो नोट कर लो कि एंगुलर सेपरेशन क्या होकर है, एंगुलर सेपरेशन, तो एंगुलर सेपरेशन जो है इंटरफेरेंस में, किसमें, इंटरफेरेंस में एंगुलर जो सेपरेशन है बेटा वो होता है थीटा बराबर है लैम्डा बाय डी, थीटा बराबर है लैम्डा बाय डी होता है एंगुलर सेपरेशन। इसको हम एंगुलर विड्थ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ, क्या बोलते हैं, एंगुलर विड्थ भी बोलते हैं, याद रखना है। तो थीटा होता है लैम्डा बाय ए होता है। कहता है कि हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन इन द इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, YDS एक्सपेरिमेंट चेंज इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन, क्या बोले ना, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन चेंज कर रहा। अरे भाई स्लिट एंड स्क्रीन वाला डिस्टेंस तो कौन सा हो रहा है, कैपिटल डी, यहां है कैपिटल डी, है इसमें कैपिटल डी नहीं है, तो क्या होगा, नॉट चेंज। आंसर क्या होगा, नॉट चेंज। क्या आएगा बेटा, नॉट चेंज। ये नॉट चेंज आएगा, क्यों आएगा, बिकॉज जो थीटा है एंगुलर सेपरेशन है दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज इंडिपेंडेंट, दैट इज द इंडिपेंडेंट, किसके ऊपर इंडिपेंडेंट है, टू डी, डी के ऊपर इंडिपेंडेंट है बच्चों, ये आएगा आपका। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्या कहा कि हाउ डज द मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये आप कर चुके हो बच्चों, ये तो हो गया था। अगला क्वेश्चन में हाँ ये वाला मेन है कि वेव फ्रंट कैसे होगा जब पॉइंट सोर्स होगा, अभी यस पॉइंट सोर्स होगा तो कैसा बनेगा, स्फेरिकल, कैसा बनेगा, स्फेरिकल, वेरी गुड। और भाई जो सोर्स बहुत दूर होगा और फिर कैसा बनेगा, प्लेन, वेरी गुड, प्लेन बनेगा। जब सोर्स क्या होगा, एट ए लार्ज डिस्टेंस, सोर्स एट लार्ज डिस्टेंस, जब सोर्स लार्ज डिस्टेंस पर होता है तो कैसा बनेगा, प्लेन, कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, ये प्लेन वेव फ्रंट और ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बेटा, ये कहता है कि अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट करगी ऑन ए प्लेन सरफेस ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एट एंगल आई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई इंटरफेरेंस है, ग्लास का है, यो
इसके ऊपर एक इंसिडेंट, एक लाइट रे इंसिडेंट करगी और कैसे आया, अनपोलराइज, कैसे आया, अनपोलराइज, ये एंगल आई के साथ। और रिफ्रैक्ट इंडेक्स इसका कितना है, म्यू है। कहता है कि इफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इफ रिफ्लेक्टेड लाइट गेट टोटली पोलराइज, क्योंकि यहां दोनों काम होंगे, रिफ्लेक्शन भी होगी और रिफ्रैक्शन भी होगी। या तो कौन सी है, रिफ्रैक्टेड, और रिफ्रैक्टेड हमेशा क्या होती है, अनपोलराइज। और या क्या कहीं है, प्लेन पोलराइज का दिया, कंप्लीटली क्या होगी, पोलराइज। और जब यह कंप्लीटली पोलराइज हो गई, यू एंगल क्या लग रहा है, पोलराइजिंग एंगल। और रिलेशन लिखना है तो रिलेशन क्या आएगा, म्यू बराबर है टेंजेंट आई पी, म्यू बराबर, यस यस, एक सबसे बड़ी कंडीशन एक और है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दे आर राइट टू ईच अदर, ये भी है, बिल्कुल है। तो आ गया क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये मैंने बता रखा है, जब भी कहता है रे डायग्राम बनाओ भाई, जब एक प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट कर जाए कन्वेक्स लेंस पे, भाई यू प्लेन वेव फ्रंट है, देखो बच्चों यो एक ये कन्वेक्स लेंस है, इस कन्वेक्स लेंस के ऊपर आपने पता भाई 3 लाइट रे पास करनी, आपने तो पैरेलल लाइट रे बता रखा मैंने, 3 पैरेलल लाइट रे पास कर दो। तो कन्वेक्स लेंस और क्या लेकर चल रहे हो, प्लेन वेव फ्रंट, क्या लेकर चल रहे हो, प्लेन वेव फ्रंट, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, ये प्लेन वेव फ्रंट चल रहे लेकर। अरे भाई क्या करेगा, यू ना कन्वर्ज नहीं कर देगा कन्वेक्स लेंस, तो क्या करेगा, कन्वर्ज, जहां फोकस है, मान लो ये फोकस है, इस पर तीनों लाइट रे क्या हो जाएंगे, कन्वर्ज हो जाएंगी। तो यहां कन्वर्ज होनी थी ये लाइट रे, तो इसका मतलब कैसा बनेगा, अरे भाई कन्वर्जिंग कैसा बनेगा, ये बनेगा, देखिए ए ऐसा, ए ऐसा, ए ऐसा, ये बनेगा वेव फ्रंट, दैट इज द वेव फ्रंट। क्या ये वेव फ्रंट है, और कैसा है, कन्वर्जिंग, कैसा है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट है, जिसकी जो है रेडियस कितनी है, एफ, क्योंकि यहां से अलग क्या बनेगी, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ। तो कन्वर्जिंग है, क्या बनेगा, कन्वर्जिंग आवे, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट ऑफ रेडियस, कितनी रेडियस दोगे भाई, ऑफ रेडियस एफ, कितनी रेडियस देंगे, एफ दे देंगे, याद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन इसी का भाई, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा इसी का है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 इसी के लिए है। इसमें से कहता है एट व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंट, भाई किस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर शुड ए लाइट बीम स्ट्राइक ऑन द ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स √3 सच दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड आर राइट टू ईच अदर। कंडीशन क्या आएगी, यह वाली कंडीशन होगी। और जब यह वाली कंडीशन होती है, हमें पता है म्यू बराबर टेंजेंट आईपी, और म्यू जो दिया बेटा, म्यू की वैल्यू क्या दी, √3 बराबर क्या गया, टेंजेंट आईपी। तो बेटा क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स √3 बराबर क्या हो गया बेटा, आईपी। और भाई टेंजेंट की वैल्यू √3 कब आएगी, 60, तो क्या आ जाएगा, आईपी कितना आएगा, आईपी कितना आएगा, 60 डिग्री, क्या आएगा, 60 डिग्री आ गया एंगल ऑफ इंसिडेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कहता है, ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहता है हाउ वुड द एंगुलर सेपरेशन, वही बात है कि एंगुलर सेपरेशन, और एंगुलर सेपरेशन ये भी बताया क्या हो रहा है, थीटा बराबर क्या हो रहा है, लैम्डा बाय डी। कहता है क्या चेंज होगा यदि व्हेन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन डबल, जब डिस्टेंस डी की जगह कितना कर दें, 2d कर दें। भाई इसके ऊपर तो इंडिपेंडेंट है, ये तो क्वेश्चन आ चुका है आपका, मतलब कि ये जो है बेटा दैट इज रिमेन सेम, क्या रहेगा, रिमेन सेम बेटा, क्यों, क्योंकि ये डिपेंड नहीं करता है। और यही क्वेश्चन आ गया बेटा, आगे ये भी दे रखे बेटा इनने, हाउ डज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट में क्या होगा कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड द स्लिट, डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन द स्लिट एंड स्क्रीन इज डबल, उसमें भी यही आएगा बेटा, नॉट चेंज, कोई भी चेंज नहीं होगा। उसके बाद है बेटा आगे आपका, आगे है ये वाला
इन द सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा, सिंगल स्लिट कौन सा होगा, डिफ्रैक्शन वाला था, सिंगल स्लिट वाला डिफ्रैक्शन पैटर्न में कहता है विड्थ ऑफ द स्लिट इज डबल। ये कहता है द विड्थ ऑफ द स्लिट इज मेड डबल द ओरिजिनल विड्थ। विड्थ कितनी कर दें, डबल। विड्थ कितनी हो रही थी ए, अरे विड्थ कितनी हो रही थी ए, उसको कितना कर दिया 2a कर दिया, विड्थ डबल कर दी। कहता है कि भाई हाउ डज दिस अफेक्ट द साइज एंड इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा का के ऊपर उसका साइज क्या होगा। अरे भाई विड्थ हमने पढ़ रखी सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ, बच्चों सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पढ़ी थी आपने 2 लैम्डा डी बाय ए, 2 लैम्डा डी बाय ए। तो ये क्या कर दिया डबल। जब यू डबल कर दो गया तब यू आप नहीं हो गया, इन्हें डबल कर दो एक ना ए, देखो 2 ये क्या जगह बीटा डैश चेंज हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमम चेंज हो जाएगी। यहां क्या कर दिया 2a, यू अलग कर दो ना, यू अलग कितना ये रहा, इसका मतलब क्यों जाएगा बीटा का क्यों जाएगा हाफ, बीटा मैक्सिमम का क्यों जाएगा हाफ। तो इसका मतलब है विड्थ क्यों जाएगी, विड्थ बिकम हाफ, विड्थ बिकम हाफ। और भाई जो इंटेंसिटी है ये क्या कहता है कि जो इंटेंसिटी है दैट वी कम बी, अब भाई विड्थ हाफ हो जाएगी और इट्स इंटेंसिटी बिकम 4 टाइम ऑफ द ओरिजिनल इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्यों जाएगी 4 टाइम्स, इंटेंसिटी क्या आएगी 4 टाइम आएगी, ठीक है। तो वो क्यों आएगी आपको पता होना चाहिए, क्या कारण है कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका यहाँ ए का स्क्वायर, जो विड्थ थी उसका स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का ए का स्क्वायर कितना कर दिया आई इज कितना कर दिया 2a का स्क्वायर करो क्या होगा 4a स्क्वायर, तो कितना हो गया 4 गुना हो जाएगी, कितना आएगी 4 टाइम्स। ये था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये है कि हाउ डज द फ्रिंज विड्थ, वाईडीएस में फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज होगी। फ्रिंज विड्थ का टॉपिक है, फ्रिंज विड्थ है तो बीटा बराबर है लैम्डा डी बाय डी। कहता है कि व्हेन द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन डबल, क्या कर दिया डबल, अरे भाई कौन सा डबल कराया, ये करें डबल तो कितनी हो जाएगी दुगनी नहीं हो जाएगी भाई, डी की जगह क्या करता है 2d करता है तो क्या आ जाएगी ट्वाइस, तो बीटा क्या जगह क्या लिखेंगे, जो फ्रिंज विड्थ है फ्रिंज विड्थ बिकम ट्वाइस, बिकम ट्वाइस, ट्वाइस हो जाएगी ये। उसके बाद है बच्चों आगे है आपका जो क्वेश्चन है, यस इन द सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट द विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिड्यूस्ड टू हाफ। विड्थ क्या कर दी रिड्यूस टू हाफ। अगला क्वेश्चन भी वही है जैसे पिछला क्वेश्चन था, ये 10वां क्वेश्चन है। सिंगल स्लिट में बच्चों विड्थ जो है स्लिट की वो क्या कर दी हाफ कर दी। विड्थ कितनी हो गया पहले सिंगल स्लिट में विड्थ कितनी लेकर थे हम ए, अब वो क्या कर दी a बाय 2 कर दी। भाई सीधी सी बात है नो करिया भाई फ्रिंज साइज के ऊपर सेंट्रल मैक्सिमा के साइज के ऊपर, सेंट्रल मैक्सिमा का साइज, सेंट्रल मैक्सिमा का साइज क्या था 2 लैम्डा डी बाय ए। अरे भाई चेंज नहीं हो जाएगा, बीटा मैक्सिमम डैश बराबर है 2 लैम्डा डी बाय ए की जगह ए बाय 2, ए बाय 2 मीन क्यों जाएगा ये कहां जाएगा 2 कहां जाएगा ऊपर, तो क्या जाएगा ट्वाइस, क्यों जाएगी ट्वाइस, ठीक है ना। लेकिन क्या कह रहे हैं बच्चों इसमें, तो ये जो है इन द सिंगल स्लिट द विड्थ रिड्यूस टू हाफ, तो साइज बिकम ट्वाइस, यस राइट है, ये 2 ऊपर चल जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2 लैम्डा डी बाय ए, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस, दैट इज 2 इंटू बीटा मैक्सिमम, सॉरी ये डैश आया बीटा डैश एंड दैट इज मैक्सिमम, ये आएगा बच्चों, ये आ जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगी। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी ट्वाइस, फ्रिंज विड्थ क्यों जाएगी ट्वाइस। अभी ना पूछा इंटेंसिटी, इंटेंसिटी अभी बताया मैंने क्या होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का स्क्वायर, ए कितना कर दिया a बाय 2, a बाय 2 का स्क्वायर करो क्या होगा a स्क्वायर बाय 4, इट मीन क्या हो गया 1 बाय 4, कितने हो जाएगी 1 बाय
4 हो जाएगी। कि जब एक वेव फ्रंट जो है बेटा कनकेव मिरर के ऊपर फॉल करे, प्लेन वेव फ्रंट, ये कनकेव मिरर है आपका, ये क्वेश्चन कराए हुए हैं मैंने आपको, ये रहा, इसमें प्लेन वेव फ्रंट। अरे भाई प्लेन वेव फ्रंट का मतलब है ये वेव फ्रंट था, ये रहा, ये इंसिडेंट, तीनों लाइट रे क्या होगी, यहां से पैरेलल लाइट रे पास कर दो ना, पैरेलल लाइट रे पास करो, यह वाली तो क्या होगी, टकराएगा वापिस, क्योंकि मिरर है या तो वापिस। और इसका जो है ये क्या होगा, यहां क्या होता है, एफ फोकस, ठीक है ना, ये एफ होगा और ये क्या होता है, सी होता है, यही होता है ना मिरर में। तो ये जो लाइट रे टकराएगा कहां आओगी, एफ में, कहां आएगी, एफ में टकरा के कहां आएगी, एफ में। तो कैसा बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये वाला, अरे ये, हाँ ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बनेगा। इसका मतलब है क्या बनेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। कैसी रेडियस क्या होगी, जिसकी रेडियस क्या होगी, r/2, क्या बनेगी, r/2, क्योंकि f इज इक्वल टू पढ़ रखा r/2, क्योंकि फोकल लेंथ नहीं होगी क्या, तो रेडियस क्या आएगी, r/2 रेडियस आ जाएगी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या डाला है, ये कि भाई अब एक क्वेश्चन नंबर 12 डाला है कि भाई वेवलेंथ ऑफ लाइट है बेटा, लैम्डा दे रखा है, दैट इज 600 नैनोमीटर, और इसके लिए जो फ्रिंज विड्थ है, द फ्रिंज विड्थ जिसकी जो है बेटा दी है, वो दिया है 0.8 मीटर। फ्रिंज विड्थ कितनी दी है, 0.8 मीटर, और फ्रिंज विड्थ दी है आपको 0.8 मीटर। तो दैट इज इसके लिए बेटा 1 के लिए ये। अब कहता है कि भाई फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाए, फ्रिंज विड्थ हो जाए 1.6 मीटर, तो लैम्डा कितना होगा, लैम्डा 2 कितना होगा, सिंपल सी बात है। देखो लैम्डा का इसका क्या रिलेशन है, लैम्डा बराबर क्या है ना, बीटा बराबर क्या होता है, बीटा बराबर है लैम्डा डी बाय डी। तो बीटा और लैम्डा आपस में क्या है, डायरेक्टली है। तो देखना यहां यह 0.8 है, यू कितना कर दिया 1.6, कितना हो गया ट्वाइस, तो बीटा कितना हो गया ट्वाइस, बीटा ट्वाइस करोगे तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा ट्वाइस, क्योंकि डायरेक्टली है ना, तो बीटा ट्वाइस है तो लैम्डा क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्या होगा 1200 नैनोमीटर, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है बच्चों, ये है कि ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल वर्क करता है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर करता है TIR, किसके ऊपर TIR। और यहां कंडीशन थी म्यू बराबर है 1/sin c, और I हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन C, और लाइट शुड बी ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, ये दो कंडीशन थी। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना भाई।